अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाज़िया खान है। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एज अ होस्ट और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुश्तबा साहब। मुश्तबा साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत आप सुनाएं, कैसी अल्लाह का तबीयत है एहसान। आपकी? कोरोना कैसा जा रहा बस बच्चे बचाए में है जी, अल्लाह का शुक्र है। है? अभी तक पकड़े नहीं है। बस दुआ करें, दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला बचा ही रखे। हाँ, इंशाल्लाह। अब ये बताएं कि आजकल हमारा आज जो टॉपिक है वो कोरोना के ऊपर है एंड वैक्सीन के ऊपर है जो नई आई है। तो आपकी नॉलेज में जो आज कल कोरोना के हालात हैं, पहले वो बताएं कि यूके में और पाकिस्तान में दोनों कंट्रीज में कैसे हैं? देखें, बात यह है कि यूके में भी जो है 21,000 केस कल नए आए हैं यूके में, और 213 लोगों की अमवात हुई है। और अमेरिका में कल अगर आप देखें तो जो है 1,62,हजार 1,62,346 केसेस आए हैं, और जो डेथ्स हुई है 740 लोग मरे। तो अमेरिका में तो बहुत ज्यादा, और यूके में भी बहुत ज्यादा हो रहा है इस चीज का। और लेकिन जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान में भी इसका कोई कम नहीं है। 3,61,080 केस हुए हैं, और यहाँ पर 7,190 जो है डेथ्स हुई है। और जो टोटल डेथ्स हैं, टोटल टेस्टिंग हुई है 49 लाख टेस्टिंग हुई है। और जो इस टाइम क्रिटिकल केसेस हैं 1447 क्रिटिकल केसेस है। तो जब प्रोविंस वाइज केस अगर आप वो देखें तो जो सिंध के जो केसेस हैं 1,56,000 है, और के 42,615 है, पंजाब के 1,11,000 है, इस्लामाबाद के 24,450 हैं, बलूचिस्तान के 16,450 हैं, और एजे के और गिलगित बल्चिस्तान के जो है जो एजे के हैं वो 5,538, और जीबी के जो है 4,461 केसेस हैं। तो ये अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि जो रिकवर्ड लोग हैं ना पाकिस्तान में, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। 3,61,082 लोग जो है कंफर्म केसेस हुए हैं, और उनमें से 3,24,834 लोग जो है वो रिकवर कर चुके हैं। तो मतलब कितने लोगों की डेथ हुई है? 7,193 लोगों की टोटल डेथ्स हुई। तो सो कल मुझे भी ये बताएं, 40 लोगों वैसे की आप हुई है, लेकिन ये फिर पहले भी मुझे ये नई वेव जी, आ रही है। तो नई वेव के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि नई वेव आई है, और बहुत लोग जो इससे मुतासर हो रहे हैं। और एहतियात करनी चाहिए थोड़ा वक्त बचा के। जैसे पहले लोग जो फर्स्ट वेव थी उसको लोगों ने बहुत सीरियस लिया था, और लोग डरे भी थे। लेकिन इस वेव में तो अब लोग वो बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहे हैं, जैसे कि बात नहीं। ये जो नंबर आप बता रहे हैं मुझे, ये अभी सेकंड वेव के हैं या फर्स्ट वेव के हैं? ये सारे ओवरऑल मैंने आपको बताया, ओवरऑल है, अच्छा। ओवरऑल बताया। लेकिन जो मैंने यूके और अमेरिका की बात, यूएस की बताई है आपको, कि वहाँ पे तो जो है वो कल की 1,62,632 तो कल उनके केस आए हैं एक दिन। आपस की बात है, आपको क्या लगता है कि ये नंबर जैसे ये बता रहे हैं वैसे ही हैं या हाइक्ड अप हुए नंबर है? अब तो बात यह है कि जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो फिर तो आपस की बात नहीं, आपस की बात तो और होती है। अब तो ये दुनिया देख रही है, प्रोग्राम लोग आपस की बात तो नहीं है, नहीं, तो लेकिन ये आपस की बात फिर भी हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? फ्री कंट्री है भाई। कि ठीक है नहीं, हमारा पर्सनल ओपिनियन तो होता है, ठीक है। हमारी थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए इस मामले में, बिफोर हम किसी के ऊपर इल्जाम तो नहीं लगा रहे हैं ना। ना। लेकिन वैसे मैं इन जनरल बात कर रही हूँ कि देखो, जनरल जो अभी कम्युनिटी का। मैं जो आपका क्वेश्चन है मैं समझाऊं कि मैं समझता हूँ कि ये बीमारी है, इसको हमें ना ज्यादा बहुत ज्यादा लाइट लेना चाहिए, और ना इसको हमें बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना चाहिए। ठीक है। हमें जो क्वेश्चंस देखो, इस्लाम में भी है कि आपको जो आपकी हुकूमत बताती है रहे तो आपको वो चीज माननी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। तो आपको जो मैंने कहा कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस वो आप करें, लेकिन उसके साथ आप अगर फर्ज करो ये 10 साल वैक्सीन में इसका मतलब वो नहीं होता, या 10 साल ये बीमारी नहीं जाती, तो आपको इसके साथ करना पड़ेगा। तो आपको तो एक ऐसे न्यू वेज दुनिया में निकालने पड़ेंगे, और ऐसे तरीके निकालने पड़ेंगे कि आप अपना काम भी करते रहें, आपका काम भी डिस्टर्ब ना हो, और ये काम भी चलता रहे, और आप बीमारी से भी बचे। सही है। वेल, मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, मतलब वो बीमार हुए हैं
से उनको हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, वो उनको कोरोना था लेकिन मरे वो हार्ट अटैक से हैं। तो उनकी डेथ भी रजिस्टर हुई है एज कोविड के अंडर हुई है, रजिस्टर हुई, और ये गवर्नमेंट ने बात मानी भी है और हेल्थ ऑफिशियल्स ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि ऐसा है। तो सो वो लोग क्योंकि कोविड में काउंट किए जाते हैं, जो डेथ टोल है ये डेथ टोल काउंट कर रहे हैं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। और डेथ टोल में जाहिर सी बात है, अगर कोरोना है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि कैंसर से लोगों ने मरना खत्म कर दिया है या हार्ट अटैक होने बंद हो गए हैं या स्ट्रोक होना या यू नो कोई कोई भी ऐसी बीमारी जो है, उस बाकी जो बीमारियों से लोग मरते हैं उससे मरना बंद हो गए हैं, वो तो नहीं हुआ, ठीक है। सो हमें ये भी पता है कि कोरोना जो है उन लोगों पे इफेक्ट कर रहा है जिनके इम्यून सिस्टम कमजोर है। इम्यून सिस्टम तो उनके ज्यादा कमजोर हैं जो लोग मरीज हैं, ऑलरेडी मरीज हैं या वो मरीज हो गए हैं, उनको विटामिन वगैरह की कमियां हुई हैं या जो जैसे भी उनकी लाइफस्टाइल थी तो वो बीमार हुए हैं या जो कुछ भी हुआ है तो उन्हें कोरोना हुआ है। अब जो हेल्थी लोग थे, ये पॉसिबल है कि मैं आप और बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे बीच में रह रहे हैं उनको कोरोना हुआ और वो ठीक भी हो गए और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो पता भी नहीं चला, सही कोरोना के मरीज भी थे, सही है। तो इसी तरह वो लोग भी हैं जो लोग बीमार हुए और लेकिन उन्हें और बीमारियां थी और वो उनकी डेथ किसी और वजह से हुई है, लेकिन क्योंकि उनको कोरोना भी था उसको ये रजिस्टर बात किया ठीक गया है। ऐसा। तो वो बात ठीक है कि अगर कोरोना हुआ है तो वैसे आपको कोविड की वजह से नहीं, तो आपको अगर हार्ट के पेशेंट थे या डायबिटिक थे तो सीवियर डायबिटिक थे तो उसकी वजह से आपकी होगी, तो वो ठीक है, एक पार्ट प्ले किया कोविड ने भी, लेकिन आप बेसिकली उस चीज के भी मरीज थे, तो वो भी कोविड में लिख दिया गया था भी ये कोविड में, ठीक है। इसको कुछ जगह पे लेकिन हमें यह है कि थोड़ी बहुत हमें एहतियात करनी चाहिए पब्लिक गैदरिंग में लोग और ये जैसे इस्लाम में है कि जैसे हम घर से निकलते हैं तो हम आयतुल कुर्सी पढ़ के फॉर एग्जांपल अपने घर पे या बच्चों पे फूकते हैं, जी। तो साथ में हमें अपनी भी एहतियात करनी पड़ती है कि हमें दरवाजे भी लॉक करने चाहिए और बच्चों को भी एक सही जगह पे छोड़ना वो चाहिए। तो वो तो बाकी अल्लाह पे है, ऐसा ही बाकी है ना। तो देखे ना कि अगर आप यंग हैं, आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो आपके सामने कोई बीमारी कुछ भी नहीं हो सकता, आपको ये हो और आपको पता भी ना चले, जो आपने बात की। लेकिन आपको उन वल्नरेबल लोगों को भी देखना पड़ेगा कि जो बुरे लोग हैं, जो कोई बीमारी है जिनके पास है, या उन लोगों आपको वजह से उन लोगों को लग जाए तो उस वजह से थोड़ा सा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। अब तो आपको पता होगा, अब तो वैक्सीन भी आ गई है, अब तो जो है सब, मैं तो ये सोच अरे रहा ये तो था बहुत ही ज्यादा। जिस दिन वैक्सीन आई कि मैं तो बड़ा खुश हो गया कि चलो वैक्सीन आ गई, अब तो सब खत्म हो जाएगा। और से ये भी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि यूएस, अच्छा बड़े लोग कह रहे थे कि भी ये जब यूएस इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो कोविड भी खत्म हो जाएगा, मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी थी। तो लेकिन ये है कि वैक्सीन भी आ गई, मैं ये सोच रहा था कि वैक्सीन आएगी सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबको लगा, तो उसके बाद में पता चला, पहले तो ये है कि ये तो उन लोगों के लिए है कि मोस्टली जो लोग जो है पहले लगवाएंगे वैक्सीन, उनको नहीं होगा। और दूसरा ये तो इसके लिए तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए उनको, तो उसको ये रखें, और ये फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी पता नहीं कब होगी, अभी तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि मतलब कब जाके इसकी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये तो बल्ला बेहतर जाने, और फिर इसकी क्या कैसी होगी और क्या इसके असरात होंगे, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, ये तो अब मुझे तो उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास है तो आप बताएं। एज फार एज आई नो, और जहां तक मैंने आगे पीछे रिसर्च की है और जो वैक्सीन निकला है उसकी जो इंग्रेडिएंट्स ऑनलाइन भी आए हैं तो उनके इंग्रेडिएंट्स काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं पढ़ने में, लेकिन आप एक एक वर्ड सर्च करें तो वो ऐसा ही लगता है कि कंस्पिरेसी है। आप देखें, अगर आपको दिल की बीमारी नहीं है तो आपको क्यों इंजेक्शन लगाना चाहिए ताकि आपके दिल को बीमारी ना हो। एक बीमारी हो तो आप उसका इलाज कर सकते हैं, तो ये उन लोगों को क्यों नहीं लगा रहे जिनको ऑलरेडी बीमारी है, क्योंकि उनको रिकवरी की जरूरत है। अगर मैं और आप जो हैं वो वैसे भी इम्यून सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह अगर स्ट्रांग है तो हम लोगों ने वैसे भी सर्वाइव कर जाना, तो हमें इंजेक्शन की क्या जरूरत है। इट डजंट मेक एनी सेंस। और अगर हम कैरियर हैं या जो कुछ भी हैं, तो अगर हमने वैक्सीन भी लगाई है तो कैरियर तो हम फिर भी रहेंगे, उससे उससे तो रुकना नहीं है। अगर हमारी बॉडी के कैरियर तो अंदर नहीं है, ये भी हो सकता है वो आप कैरियर ना रहे, अगर आपको वैक्सीन लग गई है तो वो आपको उसको डेड कर दो लेकिन ये वैक्सीन, लेकिन ये इन्फेक्शन तो वो कहते हैं कि स्किन पे भी रहता है, कपड़ों में भी रहता है। अब वो क्या कैरियर कपड़ों को तो भी इंजेक्शन लगाएंगे? हाँ, कैरियर तो है, वो तो ये है कि आपके अंदर नहीं जाएगी लेकिन आपकी बॉडी में तो है। एग्जैक्टली आपका exactly. सो कहते हैं आपके लिंक घर हो अगर आप आपकी।
आपने हाथ हाँ, लगाया किसी चीज हो को, सकता है वो जो तो जब आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो वो उस टाइम वो डेड हो जाएगी, वो आपके पास ऐसी वैक्सीन अंदर होगी। लेकिन वो लेकिन आप खुद की फिर प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हैं, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए तो नहीं लगा रहे फिर आप। कोई बात नहीं है, तो फिर आप सबको लगानी पड़ेगी। और फिर तो दूसरी बात ये है कि इस चीज को कोई क्या, शुरू से जब ये कोविड आया था उस वक्त से ये कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि जी ये जब आएगा तो जी वैक्सीन लगाएंगे तो उसको पता नहीं क्या होगा, कॉम्पिटेंसी हो जाएगी सबको, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तरह तरह की बातें थी। वल्लाह बेहतर जाने इसमें क्या सदाकत है क्या उसमें नहीं है। ये कहते हैं कि आपका डीएनए चेंज हो जाएगा। इस वैक्सीन से ये है कि क्योंकि ये टेस्ट नहीं हुई है किसी ह्यूमन पे, ठीक है, क्योंकि इस ये बीमारी पहले थी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो जो अब जो वैक्सीन बनाएंगे तो वो किसी के ऊपर टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो लोगों को मतलब एज अ कर रहे थे, लाइक किनी पैग कह लें, या बहुत स्टडीज जो होती हैं, जो जो नॉर्मल स्टडीज भी होती हैं किसी भी मेडिसिन के बारे में, जो भी मेडिसिन हमारी मार्केट में आती है उसके पीछे कम से कम 50 साल की इन्वेस्टिगेशन होती है। उसमें उन्होंने काफी कुछ इंटेंस में डिटेल्स में देखा होता है कि उसका क्या असरात होंगे, उसके साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि कुछ मेडिकेशन ऐसी हैं जो आपको अभी जाहिर नहीं होंगी, आपके बुढ़ापे में जाके जाहिर होंगी। कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो आपका असर अभी नहीं होगा, आपकी आने वाली जनरेशन को होगा। जैसे वहां पे हिरोशिमा में जैसे एक बम फटा था, तो उसके अभी तक अभी तक असरात मौजूद हैं। तो लाजम है। कुछ ऐसी केमिकल्स या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके तासुरात जो हैं वो आपके साथ पूरी मतलब आपके साथ ही आपकी जनरेशन के साथ रहेंगे। तो जहां पे ये लोग ये कंस्पिरेसी की बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि अगर आपको डायरेक्ट उसका अभी अगर उसका ना भी नजर आया तो आपकी जनरेशन आने वाली में जरूर नजर आएगा। आपकी आने वाली जो नस्लें होंगी उनमें वो इफेक्ट जो नजर आएगा, उसमें ये सबसे बड़ा है कि आपके यहाँ आप कंसीव नहीं कर सकेंगे, आपके यहाँ औलाद नहीं हो सकेगी फॉर एग्जाम्पल। और दूसरी बात ये है कि इसके अलावा आपकी और भी बहुत सारे मसले होंगे, मतलब आपके डीएनए चेंज होंगे, और आपको कंट्रोल भी कर सकते हैं, लाइक बहुत सारे और ऐसी चीजें निकल रही हैं जो अगर आप अभी हम किसी के कंट्रोल में फॉर एग्जांपल नहीं, क्योंकि हम लोग पैदा जब हुए हैं तो अल्लाह ने हमें आजाद पैदा किया है, यू नो। तो जब आपकी वैक्सीन होगी तो आप किसी के कंट्रोल में है, किसी के अंडर है। अब आपको कोई कंट्रोल क्यों करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि किसी भी नेशन के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर उसको उसको करने के लिए, उसका चार्ज लेने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए उसको कमजोर करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात अभी आप हमारी जनरेशन देख लें, और हमारे आने वाली जनरेशन देख लें, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी जनरेशन बहुत समझदार और शार्प है, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा कंप्यूटर में मतलब ब्रेन डेडी है। मैं तो उसको कहूंगी एक वेस्टेड जनरेशन है, क्योंकि उन्होंने तो चाइल्डहुड देखी नहीं है, उन्होंने अपना टाइम है। वेस्ट किया जो गेम्स हम लोगों ने खेले हैं वो तो खेले ही नहीं। हम लोग बिल्कुल बस ऐसे। भागते रहे हैं, रनिंग करते रहे। अब तो ये गेम्स है ही नहीं, रनिंग करना पूरी पूरी रात, छुपन छुपाई खेलना, भागना और ये करना, और रनिंग की गेम। हमारी दौर में जो फिजिकल गेम्स होती थी वो ज्यादा होती थी, मेंटली होती थी। इधर बस आप बच्चे को टैब पकड़ाओ तो यकीन करो, मेरा 1.5 साल का बच्चा है, वो प्रॉपरली होल्ड करके टैब दे। तो जी। वो ये चीज आ गई और बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, वो बच्चे दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो सो ये फिजिकल जनरेशन कहाँ गेम। पे जा रही है, सवाल ये, अगर हम सोचें तो ये जनरेशन कहाँ पे जा रही है। अब हम लोग शोर मचा रहे हैं कि ये बच्चे ऐसे कर रहे हैं, या गवर्नमेंट इस तरफ जा रही है। देखिए हमने अभी प्रोग्राम किया था पॉलिटिक्स के ऊपर, हम अवेयर हैं कि हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है। अगर वही सवाल हम अपनी औलाद से करें जो स्कूलों में जाते हैं, जो इस कम्युनिटी में जाते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स घर में बैठे हुए हैं, तो पेरेंट्स को ज्यादा पता होगा कि हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, बच्चों को कम पता होगा। आपको मैं शेयर करता हूँ कि मेरे बच्चा अगर स्कूल में था, मैं उसको स्कूल में छोड़ के आया। तो जब मैं उसको क्लास में छोड़ के आया तो कुछ देर बाद 10-11 बजे का टाइम था, तो उसके टीचर ने उसका दोबारा टेम्परेचर चेक किया। आपको पता है, जब यहाँ पे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो वो उसका टेम्परेचर उस टाइम ठीक था। जब वो स्कूल में गया तो उसका कोई भागा शागा होगा या धूप में कहीं फिरा होगा, तो उसका वो टेम्परेचर हाई हो गया। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि इसको बंद कर दिया। छोटा बच्चा था, 3-4 साल का, तो उसको कमरे में कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको जो है अलग कर दो, क्योंकि कोविड है, हर बंदा डरता है कि हमें ना लग जाए। पहले इसकी क्लास टीचर को था, तो करते हैं तो हो गया, तो उसको बंद कर दिया। उसने उधर जो है उसको
कभी भी आया था, उसने बीवी किया, उसने अपने फ्रेंड्स में सारा किया, खिलाया, जो किया। तो मेरे पास आया, मैंने घर में उसको 3 दफा देखा, उसको 3 घंटे 2 3 ऑब्जर्व किया, टेम्परेचर चेक किया, मुझे भी लगा कि इसका था। तो मैंने कहा कि जी आप इसको 15 दिन घर में रखें, इसको आप स्कूल ना भेजें। मैंने वाइफ को कहा कि इसका टेस्ट कराओ, अगर टेस्ट इसका आता है ठीक है, पॉजिटिव आता है तो फिर हम घर रखेंगे, नहीं तो उसको भेजो स्कूल। तो उन्होंने हमने चेक कराया, मैंने कहा इसका नेगेटिव होगा, और फिर रात को अगले दिन रिपोर्ट आ गई पूरी नेगेटिव है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन मतलब वो हम भी इस चीज को बहुत ज्यादा ओवर वो सोचना शुरू कर देते हैं। तो होता है ऐसे कि जब आप जो थर्मल कैमरा से चेक करते हैं या जो इंफ्रारेड से करते हैं, तो अगर आप बाहर से आपका गर्मी टेम्परेचर है, गर्म टेम्परेचर है, तो अगर आप चेक करेंगे तो उसकी वो हीट आएगी। तो मतलब कुछ लोग डरे भी बहुत ज्यादा हुए हैं, वो बच्चों को भी। अब आप इधर भी देखें ना, लॉकडाउन की भी कोई ऐसी खास सेंस नहीं बन रही कि बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं और बाकी चीजें लॉकडाउन है, ये कोई तो सेंस यही नहीं तो बनता है। सवाल मैं कर रही हूँ कि कंस्पिरेसी अगर नहीं है, अगर अगर ये हकीकत में सेंस नहीं ऐसे मेक है। कर रहा ना कि जी आप 2 बबल्स पे जा सकते हैं, एक बबल्स पे जा सकते हैं, आप जो है जी 10 बजे तक रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, तो वाई नॉट 10 के बाद भी खोल दो यार, क्या प्रॉब्लम है 10 के? अगर 10 बजे तो तक खुल गया तो इसलिए 2 घंटे और क्यों नहीं खोल सकते? आपको नहीं पता कि कोविड बड़ा समझदार है, उसको पता है कोर्टों के बाहर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, स्कूल के अंदर नहीं जाना, उसको पता है कि 10 बजे से पहले नहीं जाना। हाँ, 10 बजे और के बाद नहीं। या मुझे ये चीज समझ नहीं आई, क्या स्टुपिडिटी है। देखो कि ठीक है, आप एक जो लॉ एनफोर्स करते हो उसमें एक सेंस होनी चाहिए, आप सब कुछ बंद कर दो या सब कुछ खोल दो। मतलब मतलब चलो जो बहुत जरूरी चीज है, हॉस्पिटल है, रेस्टोरेंट है, ये चीजें चलो समझ आती है कि खाना पीना आप डिलीवरीज कर दो। आपको कि जी आप उधर नहीं जा सकते, 10 होंगी डिलीवरीज, ये क्या बात हुई कि 10 बजे तक डिलीवरीज होंगी जी, 10 के बाद नहीं होगी? ये वही हिसाब हो गया जैसे पाकिस्तान में कोई ऐसी बात हो जाती है तो बंदी किसको लगती है डबल सवारी, क्योंकि मोटरसाइकिल पर 2 बंदे नहीं जा सकते, जी। ठीक है। या कुछ हो जाता है तो ये मोबाइल फोन के सिग्नल्स बंद कर देते हैं। तो वो चक्कर ये है कि इसकी परमानेंट हल आप सोचो कि अगर आपने इसको ये करना है तो उसके पीछे कुछ सेंस होनी चाहिए कि आप एक किसी सेंस के साथ यहाँ पर लॉकडाउन को, स्कूल खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, ठीक है, लोगों को बबल्स नहीं है, इतने बबल्स पे आप जा सकते हो, तो किस चीज का लॉकडाउन है? लोग कामों पे जा रहे हैं। अब तो ये दूसरा लॉकडाउन किया, मैं नहीं समझता कोई इसको सीरियस ले रहा है, कोई कर रहा है। तो कोई इसी क्योंकि देखे ना, आपको पता है, अब मेरा बच्चा अगर 3 साल का 4 साल का बच्चा जाएगा तो उसको ये सेंस है कि कोविड के, मुझे तो लगता है उसको सेंस भी नहीं है कि कोविड क्या चीज है। वो तो घूमेगा फिरेगा दूसरे बच्चों के साथ करेगा। आप कितना उसको रोकोगे? ना उसने मास्क पहना हुआ, ना उसने कुछ और चीज पहनी है, ना उसने हैंड वॉश करने। आप कितना ही खा लोगे उनको? तो वो जब घर आएगा तो लाजिम बात है, तो अगर किसी की फैमिली में हुआ तो वो लेके आएगा उसको साथ। तो ये तो मुझे तो फजूल बात लगती है कि आप तो बिल्कुल। यही तो सारी दुनिया बात कर रही है कि अगर देखें, अगर जैसे स्पेनिश फ्लू आया था, जैसे प्लेग आया था, और बीमारियां आई थी, देखें खानदान के खानदान खत्म हो गए थे, ठीक है। और एक घर में अगर एक बंदे को लगा है तो सबको लगा है, बिल्कुल। that was confirmed। और इनफैक्ट प्लेग में ऐसे हुआ था कि अगर आपके सामने कोई आपका बहन भाई वालदैन कोई भी फौत हो गया है, सामने पड़ा हुआ है, हाँ, तो उसको इतनी आप। आप में हिम्मत नहीं है कि आप उसको उठा के दफना सकें, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आधे घंटे घंटे 1 2 3 घंटों के बाद आपने खुद ही मर जाना है। और घरों के घर बंद हो गए थे। और आई नो कि इजिप्ट में जब हुआ था तो उन्होंने मतलब घर, जिस घर में होता था कि उनके फ्रंट डोर्स को लॉक कर देते थे, सील कर देते, और कितने सालों के बाद उन्होंने जब खोले थे तो वहां पे लिटरली डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। उन्होंने उनके घर ही उनकी ग्रेव यार्ड बन गई थी। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये बीमारी इतनी ही कंटेजियस है, तो आई नो सो मेनी पीपल जिनको ये हुआ है, उनके साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी रहे हैं, उन्होंने उनकी लुक आफ्टर भी की है, और बिलीव मी कि जो लोग हॉस्पिटल नहीं गए हैं, जो घर में रहे हैं, उन्होंने रिकवर किया है। जो लोग हॉस्पिटल में गए हैं, जो लोग वहां पे रहे हैं और वो आइसोलेट हुए हैं, अपनी फैमिली से भी आइसोलेट हुए हैं, उनको अलाउ नहीं हुआ कि आप उनकी फैमिली भी विजिट करें, और डॉक्टर्स और नर्सें भी रिलक्टेंट थी उनको लुक आफ्टर करने के लिए। तो फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी इतने बजे आके आप डेड बॉडी ले जाएं और इतने बंदे जो है वो उनका फ्यूनरल पढ़ सकते हैं। बेसिकली मेजोरिटी के साथ ये हुआ, बहुत फ्यू ऐसे लोग यही थे तो जो इस सर्वाइव कर बीमारी गए। का ड्रॉबैक है कि आप जो है इसमें अगर खुदा ना खास्ता आपको ये हो जाती है, तो आपको अपनी फैमिली से भी, अगर आपकी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो आपको फैमिली से भी कट ऑफ हो जाते हैं, मतलब कोई आपको देख नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता।
तो खुद भी आप नहीं चाहते कि कोई आपको देखे, उसकी वजह यह है कि आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से किसी और। लेकिन मैंने आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने कई लोगों को यहाँ पे देखा है कि जिनके घर में 3 बंदों को हुआ, 2 बंदों को नहीं हुआ, और वो बंदे उनके बहुत क्लोज थे। वो लोग कहते थे कि हमें समझ नहीं आती कि नो चांस कि अगर हमें हुआ है, ये तो इतनी कंटीजियस है, तो ये इनको भी होना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड को हुआ था, और काफी बीमार थी वो, और उसके घर में उसका एक बच्चा है 12 साल का, जिसको जो सिवियर एस्मेटिक, जो उसके टॉप एंड के एस्मेटिक्स हैं उनमें है, और उसका एक बच्चा सिवियरली डायबिटिक है। तो शी वाज रियली रियली वरीड कि उसके बच्चों को हो जाएगा। उसकी जो फर्स्ट 3-4 डेज थे वो बहुत बुरे थे, मतलब सांस भी नहीं ले सकती थी। वो सेल्फ आइसोलेट कर रही थी, लेकिन वो बच्चे बार बार जबरदस्ती आ रहे थे। अब अगर इन्फेक्शन है लगना, उसे 1 सेकंड में लग जाना है, ठीक हाँ, है। उसे ये तो नहीं देखना कि उसे ये तो नहीं ये देखना कि ये पहली बार आए हैं तो मैं इनके साथ ना चिपकूं, और मैं 3-4 बार जब आएंगे या इतने बजे के बाद आएंगे तो फिर मैं इन पे अटैक ये करूंगा। सो यू नो, वो बच्चे भी आते रहे, उसका हस्बैंड भी आता रहा, और आई थिंक शी सेड कि व्हेन शी लाइक फर्स्ट 2-3 डेज उसने कहा कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं दुनिया में हूं ही नहीं। शी वाज सो अनवेल, ठीक है। उसे पता ही नहीं था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एंड सो ऑन। तो बाद में कहती है 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा काइंड ऑफ लाइक रिकवर, तो मैं रियलाइज किया मैंने कि सारे कोविड के सिम्टम्स हैं और बहुत सिवियर है एंड सो ऑन। तो मैं बहुत वरीड हो गई, मैंने अपने बच्चों को मना किया, हस्बैंड को मना किया। वो दरवाजे के ऊपर पे खाना रख के चले जाते थे ना, वो उसकी एक्सट्रीम एंड थी, तो उसमें वो उसको विजिट करते रहे हैं, और फिर वो एक ही घर में रहे हैं। हस्बैंड उसका खाना भी पकाता रहा और उसको देता भी रहा, ये जैसे भी उन्होंने लुक आफ्टर की एक दूसरे की, मुझे समझ नहीं आ रही कि तो देखें किसी को नहीं लगा। अमेरिका में आप देखें, यहाँ पे देखें, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही शायद, यहाँ पे देख लें, अमेरिका में देखें कितना जी पाबंदी है। देखें लोग, आप गैदरिंग में उस टाइम नहीं जा सकते, ठीक है, स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी ज्यादा पब्लिक गैदरिंग में अभी भी आप नहीं जा सकते। शादियां इतने बड़े लेवल पे नहीं हो रही, अगर होती हैं तो अगर ज्यादा बंदे होते हैं तो पुलिस आके इंटरफेयर करती है और वो करती है। पाकिस्तान में देखें कि आप जलसे जलसे हो रहे हैं, और लाखों के जलसे हो, गवर्नमेंट भी कर रही है, और उसके बाद भी क्या कहते हैं अपोजिशन भी कर रही है। अच्छा, शादियों का एक अनोखा पक तो उन्होंने चीज निकाली, शादियों का सीजन चल रहा पाकिस्तान में। शादियां भी हो रही हैं। ये आप 500 से ज्यादा बंदे ना हो, तो यार 500 थोड़े बंदे, 500 से ज्यादा बंदे ना। अच्छा जी, बजट वो हो रहा है। हाँ जी, 500 से ज्यादा बजट, और अगर ज्यादा हुआ तो कोरोना का बजट हाई हो जाएगा, तो वो अटैक करेगा। तो वो ये भी है, उधर भी मतलब उधर कोई इतना ज्यादा देखे ना, आज अगर 1502 केस आ रहे हैं मेरे हिसाब से, यहाँ पे अगर 1.5-2 लाख एक दिन में केस आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास वो तो खुलेआम, या तो फिर पाकिस्तानी कौम को सलाम है कि वो इतने ज्यादा जो विटामिन उन्होंने लिए हुए हैं कि उनको ये छोटा मोटा कोविड कुछ कहते नहीं। वो इसलिए क्योंकि उसको पता है, कोरोना को पता है कि जब मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, पाकिस्तान ऐसी नेशन जिससे मैं बिल्कुल नहीं लड़ सकता। यही चीज मुझे लग रही है, देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान ने इसका। समझा दिया ना कोरोना को, यही बात दे बात है, दी। देखते हैं क्या होता है। नहीं, बट ऑन ऑन अ सीरियस नोट, दो चीजें हैं। एक कि अगर कंस्पिरेसी नहीं है, ठीक है, तो फिर ये लॉकडाउन कोई समझ में नहीं आया, क्योंकि ये लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि ये मजाक है। ये अवाम के सही साथ बात तो बहुत ही है, ये सीरियस तो मजाक आई है। एम 100% एग्री विद यू कि लॉकडाउन में मजाक है, क्योंकि आप आधी चीजें अब देखो ना। मुझे ये समझ नहीं आई, मुझे चलो कोई समझा दे, चलो उसकी एजुकेशन की बात मुझे समझ आ रहा है, जो चीज उसकी ठीक है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो ये कहता है, उसका एक स्टांस है कि जी बच्चों की एजुकेशन ज्यादा जरूरी है, अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो ये कोविड से भी ज्यादा खतरनाक जो उनका लॉस हो रहा है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक। ये चलो मेक सेंस करता है, लेकिन अब मुझे ये समझाओ आप कि ये कैसे मेक सेंस करता है कि जी आप जी 10 बजे तक खोलो टेक वेज रेस्टोरेंट, उसके बाद नहीं खोलो, 10 बजे के बाद एक मिनट, खोलो। मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि देखें, अगर एजुकेशन बहुत जरूरी है, जिंदगी से जरूरी तो नहीं है। बहुत जो जाहिल गवार लोग ठीक थे, ठीक है, उन्होंने भी तो दुनिया गुजारी है। चलो ठीक है, बिल्कुल आप ठीक एक है, बड़ी नेशन चाहते हैं, फेयर इनफ। लेकिन मैं कह आजकल रहा हूँ कि मीडिया, चलो उसके पीछे कुछ तो सेंस दे रहा है ना। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह इसके रहा कि मैं उससे पीछे इतफाक करता हूँ, नो, कुछ तो सेंस दे रहा है वो।
आप देखिए, आप अगर वीडियो लगाते हैं, जूम में क्लास करते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सारी दुनिया जूम पे बहुत कुछ करी है। बड़ी बड़ी क्लासेस हो रही हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की क्लासेस जूम पे हो रही हैं। वो कोई भी प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, उससे वो कर सकते हैं। दे डोंट हैव टू फिजिकली मीट। बहुत सारी जो मीडिया के प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, इवन जो गवर्नमेंट के लेवल पे मीटिंग्स हो रही हैं, वो हो रही हैं इस पे। तो क्या बच्चों की एजुकेशन नहीं हो सकती है? अगर लॉकडाउन करना है और एजुकेशन जरूरी है, तो इस तरह दे दो। क्या मसला है? स्कूल में मतलब सब ये है कि सबके छोटे पास बच्चे है। को भी घर में रोकना और उनको पढ़ाना, ये ठीक है। मैं चलो, मैं ये नहीं कहता कि मैं उससे 100% एग्री हूँ, मैं नहीं ये कह रहा कि मैं एग्री हूँ उससे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ वो एटलीस्ट कुछ पॉइंट तो दे रहा है कि मैंने क्यों किया। लेकिन मुझे अब इस चीज का कौन पॉइंट दे सकता है कि जी 10 बजे तक आप बंद करो, उसके बाद आप 10 बजे तक आप खुले रखो, उसके बाद बंद कर दो। ये तो कोई सेंस ही नहीं मेक करता। सो और फिर जिन जी आप सो जी दो बबल्स में जाओ, मतलब दो फैमिलीज में आप या एक फैमिली में जा सकते हो या दो फैमिली में जा सकते हो, दोनों की कितनी वो है। तो मतलब ये इधर जा सकते हो, उधर नहीं जा सकते हो, ठीक है। उधर उधर चाहोगे तो उधर नहीं होगा। अब मैं फर्ज करो दो बबल्स में जाता हूँ, वो आगे दो बबल्स उनके कहीं और होते हैं, उनके जो आगे दो बबल्स है वो कहीं और है, तो वो तो बात अजीब सी है। तो और इससे फिर बेटर देखिए, है, केरल बेटर ये है केरल कि जा आप सकते हैं। ऐसे यहाँ पे बेस निकालें, आप ये कहें कि भाई यहाँ पे ऐसे तरीके जब आप मिलो, ठीक है, आप एहतियात करके मिलो, सोशल डिस्टेंस से मिलो, जहाँ मर्जी जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, पब्लिक गैदरिंग ना करो, ठीक है। आप मिलो घरों में, और आप अगर टेक पे भी जाते हो, 10 बजे के बाद भी जाते हो, तो आप थोड़ा हिफाजत से कर लो। उनको को रेस्टोरेंट्स को अपने वो शील्ड्स लगाएं, मिरर लगाएं, और ताकि वो लगाई हुई है लोगों कॉन्टेक्ट ने, लोगों ने लगाए हुए। तो लगाई हुई अब है। वो इसलिए करो तो उसमें मुझे नहीं ये लगता कि जी 10 बजे के बाद और ये हो, ये तो अजीब बातें लगती है। क्योंकि और ये इसमें भी ऐसे है काफी कि ब्लंडर्स निश्चित हैं। तंग करने वाली बात है ना। ये तो तंग आप करना। अगर तंग होंगे, देखें, अगर आपको हर चीज से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, अगर आप फ्रीली, मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना कहूँ कि मैं शॉपिंग अगर करनी है, तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, मेरे घर आ जाती, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हम्म। लॉकडाउन, क्या लॉकडाउन है? बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, आई कैन गो टू वर्क, आई कैन डू माई शॉपिंग, वट एवर आई नीड, व्हेनेवर आई जो नीड। जो पहला था ना लॉकडाउन, वो लॉकडाउन था, उस पर भी आपके की वर्कर्स के अलावा आपके सब लोग घरों में थे, वो पता चलता था कि ये लॉकडाउन है। वो आप लॉकडाउन है, बाहर निकलते थे, रोडें सुनसान थी, आपको खौफ सुनसान आता थी, था। बिल्कुल। खौफ आता था आपको बाहर देख के कि जी ये क्या है, इतना सुनसान हो गया। ये तो लॉकडाउन नहीं है, तो मुझे तो उस रश में और इस रश में कोई फर्क भी नहीं पता चलता, सेम रश लगती नहीं, और लेकिन है। एक चीज में फर्क जरूर है, देखें, हॉस्पिटल्स खाली पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल के कार पार्क खाली पड़े हैं, हॉस्पिटल के जो ये पेशेंट्स के आधे आउटलेट्स हैं वो लोग सारे आधे खाली पड़े लोग हैं। तो डरते हैं, अगर किसी को कुछ हो भी जाता है तो वो कहता है यार छोड़ो, दफा करो, ये ना हो तो जाए। तो पहला पहला तो काम उन्होंने कोविड टेस्ट करना है। तो ये ना हो, इससे कुछ ना हो तो वो कोविड निकाल दें तो और ना हमें कुछ हो जाए। तो वो तो वैसे ही लोग उधर जाते हैं, डरते हैं। और जिनको हार्ट अटैक होता है वो कैसे मैनेज करते होंगे, या वो जिनको तो स्ट्रोक होता जाते होगा। होंगे, जो बहुत ज्यादा इमरजेंसी में लोग होते होंगे वो जाते होंगे, और जो वो बात अपन ये जो तो चले जाते होंगे हार्ट अटैक से। तो उनको अगर को बीच में सो द कोविड भी होता पॉइंट होगा तो है कोविड में लिख देते होंगे। द पॉइंट इज के बेसिक जो लॉकडाउन जो मुझे समझ में आया है वो यही है कि आपको रिस्ट्रिक्ट करें सर्टन चीजों में, और सर्टन चीजों में आपको अलाउ करें, सॉर्ट ऑफ लाइक अ टीजर जो होता है। जैसे अगर कोई आप मूवी रिलीज करें, तो एक छोटा सा टीजर जो है वो आप रिलीज कर देते हैं, तो आप देखना चाहते हैं इसके आगे क्या होगा, क्या होगा। इट्स लाइक अ टीजर फॉर द गवर्नमेंट, कि वो आपको टीज कर रही है कि देखो ये लॉकडाउन है, आप यहाँ जा सकते हैं, वहां नहीं जा सकते। हालांकि आप वहां से नहीं तो यहाँ से आपको इन्फेक्शन लग जाएगा, यहाँ से नहीं तो वहां से लग जाएगा। बेसिक जो बॉटम लाइन है। और उसके बाद क्या होगा कि लोग तंग पड़ेंगे, और वो कहेंगे, खुद कहेंगे, लोग खुद कहेंगे कि देखिए हमें आप वैक्सीनेट करें ताकि हम अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। और फिर हम ही में से लोग होंगे जो हमारे ही दुश्मन होंगे, और जो आपस में हम जितने मर्जी फ्रेंड हो, जो कुछ हो, तो हम ही कहेंगे, उनके खिलाफ कहेंगे कि देखो तुम क्यों नहीं लगवा रहे हो, तुम मुझे भी खतरे में डाल रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो। जी अंडरस्टैंड? हमारे ही खिलाफ हमारे ही दुश्मन हमारे ही फ्रेंड्स हो जाएंगे। और ये बात बहुत ही एक खतरनाक उस पे जा रही है, साइड पे जा रही है। इस बात को लोगों को समझने की जरूरत है कि जैसे अब नेबर्स आपके सदियों के नेबर्स होंगे, बहुत बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, और आपके
आप पार्टीज करते होंगे, गार्डन पार्टीज करते होंगे, लेकिन अब ये टाइम आ गया कि अगर आपके घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी हो गई हैं तो उन्होंने फौरन पुलिस को बुला लेना कि बाहर इनके घर में गैदरिंग हो रही है, और वो आप ही के बेस्ट फ्रेंड होंगे जिन्होंने बुलाया होगा पुलिस ऐसा को। हुआ कि ये यहाँ पे अपनी लोगों ने वो वजह से घरों में प्रॉब्लम है ना। कोई जरूरी फंक्शन किया है, तो अगर वो हो गया तो उन लोगों ने शिकायतें लगाई हैं एक दूसरे की, भी ये कर रहे हैं, गैदरिंग्स कर रहे हैं, वहाँ पे पुलिस आई है। और वो फिक्र कर रहे हैं ना कि उनको इन्फेक्शन वो हो उनको जाएगा, ना लोगों होते में उनको हुक्म पीछे रेस वो डाल रहे हैं। करने की वजह यही है कि वो ये चीज़ समझते हैं कि अगर ये गैदरिंग कर रहे हैं तो इसकी वजह से हम लोग को इफेक्ट ना हो। एग्जैक्टली exactly। तो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि हमारे अंदर ही हमारे दुश्मन पैदा हो रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक सही। कम्युनिटी को इकट्ठे होना चाहिए, वो इकट्ठे होने की बजाय वो स्प्रेड हो रही है। जैसे ऑयल में अगर आप पानी डाल दें तो ऑयल स्प्रेड हो जाता है, बिल्कुल ऐसे कम्युनिटी बिखर रही है, विच इज जो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि बिल्कुल ये सही। हम एक खतरनाक साइड पे जा रहे हैं, मतलब इससे हमें तमाम रुकना चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट है ना, वो ये है कि आप तमाम इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज है ना, वो उन पे असर पड़ रहा है। तो देखें इसको, मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि या तो बिल्कुल बंद कर दो, या फिर खोलना तो ऐसे तरीके से उनको एसओपीज के साथ आप खोलो। हाँ, उधर अपनी अपनी अगर आपने गवर्नमेंट की वो हिट कायम करनी है तो आप ये टॉपिक खोलो, और जो इन चीजों पे पूरा नहीं उतरेगा आप उनको फाइन करेंगे। बेशक इस चीज को भी कर दो, क्योंकि जो मास्क आपको मास्क पहनो, ठीक है जी, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेगा रेस्टोरेंट वालों को हम फाइन करेंगे, रेस्टोरेंट्स को, टेक प्लेस को। जो लोग ये प्रिकॉशंस नहीं करेंगे हम उनको फाइन करेंगे। तो बस ये तरीका कार है, बाकी और आप और इसको। वैक्सीनेशन देखिए, मैं लास्ट पॉइंट में ये कहूंगी प्रोग्राम खत्म करने से पहले, कि वैक्सीनेशन जो है, जो अगर आपको वो ऑफर कर रहे हैं, तो अगर वैक्सीनेशन आपके लिए अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल किसके ऊपर पहले इस्तेमाल हुई है, जिनके ऊपर इस्तेमाल हुई है वो तो दुनिया से चले गए हैं, ठीक है। जो बीमार है उनके ऊपर वो इस्तेमाल हो नहीं सकती, जो ठीक है वो क्यों लगवाएं, अगर उन्हें है, अगर अगर उन्हें अपने लिए प्रोटेक्शन चाहिए है, तो वो अपनी बॉडी को तो नहीं प्रोटेक्ट कर सकेंगे, कि उनके हाथों के ऊपर अगर लगी है, अगर वो कैरी कर रहे हैं, अपने कपड़ों में कैरी कर रहे हैं, अपने ज्वेलरी में कैरी कर रहे हैं, अपने बालों में कैरी कर रहे हैं, हैंड बैग में कर रहे हैं, किसी भी चीज में, चाबियों पे कर रहे हैं, तो वो आप किसी को भी आप लगा सकते हैं और अगले बंदे को लग सकता है। सो यू कांट स्टॉप दिस इन्फेक्शन बाय थिंकिंग कि आपको वैक्सीनेशन लगेगी तो आपने दुनिया को प्रोटेक्ट कर लिया। आप दुनिया को सही प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। बात कह रहे हैं। इट सही। मेक्स नो सेंस। और जब तक कोई चीज 100% आपको सेंस ना करे, आपको खुद जमीर ना के वाकई दिस मेक्स बिल्कुल सेंस, आपका डोंट जो डू इट। जमीन है वही मुतमिन नहीं होता कि मैं इसको ठीक करूंगा। बिल्कुल। सो डोंट डू इट, डोंट फॉलो के इसने ऐसे किया तो मैं भी करूं, या फिर अपने ही लोगों के खिलाफ आप खड़े हो जाएं कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। हमारी मौत जहाँ पे आई है, जैसे आई है, उससे आना है, और लिखी है वो होना है। ये हम जरूर कर सकते हैं कि कम्युनिटीज को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को, उनको हम अवेयर कर सकते हैं, और खुद प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं, और अपने प्यारों का ख्याल रख सकते हैं, यही अपने बात है, हमसायों का यही ख्याल बात। रख सकते हैं। सही बात। सही कह सो रहे ऑन पॉजिटिव नोट के अल्लाह करे कि इस बीमारी से हम सब निकलें, अगर ये बीमारी रियल है तो, और अल्लाह हमें इस बीमारी और वैक्सीनेशन दोनों से बचाए। हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर जल्द ही किसी और प्रोग्राम में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ भी आपको और आपके सभी को। अल्लाह हाफिज़।